नमस्कार दोस्तों, मैं चंदन कुमार। चंदन क्लासेस ऑनलाइन एजुकेशन की ओर से लाइव क्लासेस आप लोग देख रहे हैं। ठीक है, कैसी तैयारी चल रही है? चलिए, मैं चाहता हूं कि आपको जल्दी से जल्दी कुछ सिखा सकूं और हम लोग साथ में पढ़ेंगे आज एलसीएम का। एलसीएम को कहेंगे लिस्ट कॉमन मल्टीपल्स, एलसीएम। ध्यान देना है यहाँ पर कि एलसीएम का क्या है, प्रॉपर्टीज क्या है, क्या डिटेल्स क्या है। हम लोग 4-5 क्लास में पढ़े थे। तो जनरली हर एक एग्जाम में आपको एलसीएम बेसिक होना जरूरी है। एलसीएम अगर अच्छी तरह से अगर आप जानते हैं तो एडिशन का चैप्टर को सॉल्व कर सकते हैं, एडिशन माने फ्रैक्शन ऑफ एडिशन का। उसके बाद आपका एलसीएम के हेल्प से आप सब्ट्रैक्शन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन तो कर ही सकते हैं। साथ ही साथ बहुत सारे डेटा जो है आप उसमें यूज होता है, जैसे कि परसेंटेज के चैप्टर में भी कहीं कहीं एलसीएम का यूज होता है। फिर आपका एज प्रॉब्लम में भी यूज होता है। तो ये सब हम देखेंगे कि एलसीएम को हम लोग बेसिक से स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग नामांकन कैसे हुआ उसके बारे में देखेंगे कि एलसीएम है क्या। देखिए, जैसा कि एलसीएम तीन अक्षर से बना है, एल सी एंड एम। एलसीएम लघुत्तम समापवर्त कहते हैं, हिंदी में हम लोग पढ़े हैं बचपन में। एल मीन्स होता है लिस्ट, सी मीन्स हो गया कॉमन, और एम होता है मल्टीपल। लिस्ट कॉमन मल्टीपल, छोटी से छोटी संख्या। ठीक है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल कितने विधि से निकालते हैं? पहला हो गया आपको डिवीजन मेथड, भाग विधि। भाग विधि को हम लोग डिवीजन मेथड भी कहते हैं। क्या कहेंगे? डिवीजन मेथड, भाग विधि। और दूसरे विधि होता है, सेकंड जो होता है वो गुणनखंड विधि होता है। गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि इसको कहते हैं फैक्टराइजेशन मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड। और तीसरा जो मैं बताने जा रहा हूँ, जो कि एग्जाम में जो आपका यूज करेंगे, ठीक है, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है, सॉरी। भाग विधि, गुणनखंड विधि के बाद है ट्रिक्स। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। ठीक है, भाग विधि, गुणनखंड विधि जानते हैं, ट्रिक्स कैसे यूज करेंगे। चलिए, सबको कहते हैं सर ट्रिक्स बता दिए, ट्रिक्स बता दिए। बहुत कमेंट आती है, कमेंट में आती है कि ट्रिक्स सर चाहिए, ट्रिक्स जानकारी होना चाहिए। सही बात है, ट्रिक्स तो जानना ही है, लेकिन खुद से ट्रिक्स बनाओ, अपना ट्रिक्स बनाओ, उससे बहुत ज़्यादा फायदा होगा। चलिए जल्दी जल्दी स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग भाग विधि लिख लिए, ठीक है, भाग विधि से हम लोग सॉल्व करते जा रहे हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन मुझे मिला है। देखिए, सारा का सारा आपका क्वेश्चन है। देखिए 2, 4। अब एक बार बताया था 2, 4 क्यों लिया? तो 2 अभाज्य संख्या है, 4 क्या भाज्य संख्या है। तो पहली अभाज्य संख्या यानी कि तोड़ा नहीं जा सकता, दूसरा तोड़ा जा सकता है। दूसरा क्वेश्चन नंबर 2 में 4, 6 लिया, दोनों ही सम संख्या है, सिंगल डिजिट का। तीसरा नंबर तीनों ही सिंगल डिजिट का, तीनों ही सम संख्या है। नंबर 4 में 4, 6, 9 ये दोनों सम संख्या है, ये विषम संख्या है। नंबर 5 में 5, 6 यानी कि एक विषम संख्या है, दूसरा सम संख्या है, बट दोनों कंटिन्यू है, लगातार संख्याएं हैं। 12 और 16 क्या है? दोनों का दोनों क्या है? सम संख्याएं हैं, और दोनों ही 2-2 डिजिट का है। क्वेश्चन नंबर 7 में भी देखिए तीनों सम संख्या है, तीनों 2-2 डिजिट की है। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए ये दोनों सम संख्या है, बीच वाले विषम संख्या है, ऑड नंबर है, और ये ऑड इवन। फिर क्या? तीनों ही 2-2 डिजिट के, 3-3 डिजिट की है, बट लास्ट में क्या है? 0-0 दिया हुआ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए 1000, 1200 और 1600 ये क्या है? ये आपका बड़ा डिजिट, 2 बड़ा क्वेश्चन मैंने ले लिया। सबको हम भाग विधि से पहले बनाते हैं, फिर गुणनखंड विधि फैक्टराइजेशन से बनाएंगे, उसके बाद ट्रिक्स बनाएंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ एक क्लास में खत्म हो जाए। अगर एक क्लास में खत्म नहीं होगा तो 2 क्लासेस में ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, इशू नहीं। आप लोग कभी क्या होता है, ज्यादा बड़ा क्लासेस रहती है तो आप लोग को भूख प्यास लग जाती है, आप लोग कंटिन्यू नहीं देख पाते, कोई बात नहीं। देखिए 2, 4 हो गया, 2, 4 को अंडरलाइन मैंने किया तो क्या होगा? 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। आप लोग सबको जानते हैं, एकदम ईजी है। तो 2 × 2 = 4 आंसर हो गया। इस क्यों 1 को किसी से मल्टीप्लाई करें तो वही आएगा रिजल्ट, इसलिए 1 को नहीं लेते हैं। तो ये हो गया आपका किस विधि से मैंने निकाला? भाग विधि से। ठीक है, नंबर 2 भाग विधि से कैसे? 4 और 6 लिया, 4, 6 को अंडरलाइन करेंगे, 2 2 जा 2 3 जा, स्पीड अप बना रहे, 2 × 2 × 3, 3 दूनी 6 दूनी 12 हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक है, नंबर 3 4, 6, 8। ध्यान दीजिए, जल्दी जल्दी सॉल्व करना है। 4, 6, 8। देखिए 4, 6, 8 ये भी 2 से जाएगा, 2 2 जा 2 3 जा 2 4 जा। अब देखिए 2 से ये दोनों जाएगा, ये नहीं जाएगा, तो 2 से देखिए 2 1 जा 2 3, जो नहीं जाएगा वो सेम टू सेम उतार देना। यहाँ पर ध्यान देना है, जो नहीं जाएगा वो सेम टू सेम उतार देंगे। ये जा रहा तो क्या हो जाएगा? 2 2 जा। अब देखिए सब अलग अलग हो गया, तो अब नहीं देना है। ठीक है, 2 × 2 × 3 × 2 करेंगे, 2 3 6 दूनी 12 दूनी 24, 24 इसका आंसर हो गया।
ठीक है। नंबर 4 में दिया हुआ 469, देखिए 469। अब 469 को क्या करूंगा मैं, अंडरलाइन करूंगा। 2 से जाएगा 2 2 जा 2, 3 जा, ये नहीं जा रहा, सेम टू सेम उतार देना आप लोग। अब 3 से जाएगा क्योंकि ये 2 जा रहा है, ये 2 नहीं जा रहा, तो जो नहीं जाएगा सेम टू सेम, और जो जाएगा 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, ठीक है। तो 2 × 3 × 2 × 3, 3 दूनी 6, 6 तिया 18, 18 दूनी 36, 36 इसका आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। नंबर 5 में क्या दिया हुआ 5 6, देखिए क्वेश्चन वहां लिखी हुई, देखिए वहां से मैं देख रहा हूँ। नंबर 5 क्या हो जाए 5 6, दोनों में से कोई नहीं जाएगा, उस केस में 5 × 6 = 30, इसको आंसर कर देंगे। नंबर 6 12 16, क्या है 12 16 को अंडरलाइन करूंगा, क्या हो जाएगा 2 से 6 बार, 2 से 8 बार, फिर 2 से 3 बार, 2 से 4 बार, तो क्या हो जाएगा 2 × 2 × 3 × 4, 4 तिया 12 दूनी 24 दूनी 48, 48 हो गया। नंबर 7, चले नंबर 6 तक मैंने बना दिया, नंबर 6 तक पहले आंसर को लिख लेता हूँ, उसके बाद आगे कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आया 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर कितना आया, देखिए आपके सामने 12। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर कितना आया, 3 का 24 और 4 का 36, 3 का 24, 4 का 36 और 5 का 30 हो गया था, ठीक है, 30 लिख दिया मैंने, और 6 का है 48 लिख दिया। तो टोटल मैंने 6 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया हूँ। अब मैं देखता हूँ कि इसमें सब 6 का 6 के बाद 7 से 12 तक सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ। कितने विधि है, भाग विधि, गुणनखंड विधि, ट्रिक्स, समझ में आ गया। अभी हम भाग विधि से बना रहे हैं, यानी कि डिवीजन मेथड से हम सॉल्व कर रहे हैं पूरे क्वेश्चन को। पहले डिवीजन मेथड से सॉल्व करेंगे तो उससे क्या होगा, बेसिक कंसेप्ट हो जाए, जो आप भूले हैं वो भी याद आ जाएगी, ठीक है। ऐसे तो सब पढ़े हुए हैं, सब जानते हैं, सब आप लोग तेज है, बस क्या करना है, बस उसको थोड़ा सा रिफ्रेश कर देना। रिफ्रेश हो जाने से क्या होगा ना, कि आगे का आपका कंसेप्ट जब मजबूत हो जाती है तो आपको ट्रिक्स खुद ब खुद आने लगे। ट्रिक्स आप कंटिन्यू क्लास देखिए, ज़्यादा नहीं, 40 क्लास आप करने के बाद 30 to 40 क्लास के बाद आपको मैथ्स पूरे समझ में आने लगेगी अच्छी तरह से, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर कहाँ तक मैंने किया, 6 तक कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब 7 से लेकर 12 तक, 7 में दिया 12 16 और 20, देखिए 12 16 20, 12 16 20, अंडरलाइन करेंगे 2 से 6 बार, 2 से 8 बार, 2 से 10 बार, फिर 2 से देंगे 3 बार, 4 बार और 5 बार। अब तीनों अलग अलग हो गया, इस केस में नहीं जाएगा, तो क्या करेंगे 2 × 2 × 3 × 4 × 5, 5 चौके 20 या 60 दूनी 120, 120 दूनी 240, 240 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 इसी तरह से बनाएंगे, 12 15 20 12 15 और 20, 2 से 6 बार, 2 से नहीं जाएगा, सेम टू सेम उतार देंगे, 2 से 10 बार, ये जाएगा 2 से जाएगा 3 बार, नहीं जा रहा, सेम टू सेम उतार देना, 2 से 5 बार। अब 3 से जाएगा, ठीक है, 3 से 1 बार, 3 से 5 बार, और ये नहीं जाएगा, सेम टू सेम उतार देंगे। फिर 5 से जाएगा, देखिए 1 1 1 हो गया, क्या हो गया 2 × 2 × 3 × 5, 3 5 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, 60 आंसर हो गया आपका यहाँ पर, ठीक है 60। समझ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया हुआ है, 15 20 30, 15 20 30, मैं इसी को यहीं अंडरलाइन कर दे रहा हूँ। 2 से नहीं जाएगा, ये दोनों जा रहा है, इसलिए मैं 2 से दिया, तो ये 15 का 15 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, और ये 15 हो जाएगा, ठीक है। अब किससे जाएगा, 3 से जाएगा, 3 5 जा 10 जा और 3 5 जा। अब किससे जाएगा, 5 से, 5 1 2 1, अब नहीं जा रहा, तो क्या करेंगे 2 × 2 × 3 × 2 × 3 × 5, 2 × 3 × 5 × 2, 2 5 10, 10 30, 30 दूनी 60, 60 आंसर हो गया। 9 तक हो गया, 9 का 16। अब देखिए 10 नंबर, 100 200 300, देखिए 10 का मैं निकाल रहा हूँ, नंबर 10 100 200 and 300, ठीक है। तो 100 200 300 अंडरलाइन करेंगे, किससे जाएगा 2 से, 50 50 100 and 150, फिर 2 से जाएगा 25, फिर 50 हो जाएगा, ये 75 हो जाएगा। फिर 2 से देंगे, नहीं 3 से देंगे, 3 से भी नहीं जाएगा, क्योंकि 3 से ये जा रहा है, दोनों नहीं जा रहा। 5 से दे देना है, फिर 5 5 25, 5 10 50, ये 15 हो जाएगा। फिर 5 से देंगे तो 1 2 3,
क्लियर हो गया? अब नहीं जा रहा तो क्या करेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 3, 3 दूनी 6 पच्चे 30, 30 पच्चे 150, 150 दूनी 300 दूनी 600, ये 600 आंसर आ जाएगा। तो अभी 10 तक मैंने कंप्लीट कर दिया। पहले आंसर लिखते चला जा रहा हूँ तो उससे क्या होगा आपका भी कंसेप्ट, क्योंकि जगह कम है ना, मेरे पास सिर्फ एक ही पेज है, आपके पास बहुत सारा पेज है, पलट के दूसरा पेज में बना सकते हैं, मेरे पास सिर्फ एक ही बोर्ड है तो एक ही पेज ऐसे बनाना है, ठीक है। 7 नंबर देखिए क्या हो गया, 240, 240। 8 नंबर क्या हो गया, 60। 9 नंबर क्या हो जाएगा, 60। 10 नंबर क्या हो गया, 600, ठीक है। तो ये आपका हो गया पूरा कंप्लीट, ठीक है। आगे देखते हैं 11 12, अभी मेरे सामने 2 क्वेश्चन और है, 11 12। इलेवन 12 देखिए 11 में क्या दिया हुआ है, 1000, 1200, 1600, 1600, 1000, 1200, 1600, थोड़ा बड़ा डिजिट है, देखिए ध्यान देंगे, 1000, 1200 और 1600, आराम से करना, हड़बड़ाना नहीं है। 2 से जाएगा ये 500 हो जाएगा, ये 600 हो जाएगा, ये 800 800 हो जाएगा। 2 से देंगे तो ये 250 आएगा, ये 2 से डिवाइड करेंगे तो 300 आएगा, ये 2 से डिवाइड करें तो 400 आएगा, ये 2 से दे दीजिए 125 आएगा, 150 हो जाएगा, ये 200 हो जाएगा। फिर 2 से दीजिए, क्योंकि ये दोनों जा रहा है ये नहीं जा रहा तो सेम टू सेम उतार देना, 125 आप लोग, और ये 75 और ये क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब किससे जाएगा, आप थोड़ा सोचना है। देखिए अगर हम 2 से तो ये जाएगा, 2 से देंगे तो सिर्फ एक डिजिट, 3 से देंगे तो सिर्फ ये, और ये तो 2 और 3 दोनों से नहीं जाएगा, 5 से जाएगा, यानी कि ये 2 से जाएगा, ये 3 से जाएगा, ये 5 से, और अगर 5 से देते तो तीनों चला जाएगा। तो 5 से दे दीजिए, 5 से कितना हो जाए 25, 5 से कितना हो जाए 15, 5 से कितना हो जाए 20, फिर 5 से चला जाएगा अगेन, 5 5 जा, 5 3 जा, 5 4 जा। अब देखिए सब अलग अलग हो गया, अब कोई नहीं जाएगा, उस केस में आप पूरा इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना है 2 2 2 2 2 2 2 2, 4 2 हो जाएगा, 1 2 3 5 लिख देंगे, फिर 3 लिखेंगे और 4 लिखेंगे, बस मल्टीप्लाई करके आपको लिख देना है। कैसे मल्टीप्लाई करें, अगर हिंदी में बोले तो हिंदी इंग्लिश दोनों में से कोई भी, 4 किया 12 पच्चे 60, 60 पच्चे 300, 300 पच्चे 5 के 1500, दूनी 3000, दूनी 6000, दूनी 12000, दूनी 24000, 24,000 हो गया। क्लियर हो गया। नंबर 12 देखते हैं। नंबर 12 क्या है, 1200, 1600 एंड 2000। अब देखिए 1200, 1600 और 2000 का अगर हम निकालते हैं तो कैसा हो जाएगा, देखिए 2 से 600, 800 800 एंड 1000, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 300, ये 400 और ये 500, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 150, 200, 250, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 75, 100, 125। अब देखिए क्या वही आ गया, क्या हो गया 75, 100, 125, यानी कि 2 से जाएगा, ये 3 से जाएगा, ये 5 से जाएगा, 5 से सबसे ट्राई करेंगे तो ये 15 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा और ये 25 हो जाएगा, फिर 5 से ट्राई करेंगे तो ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा। अब आपको इसको मल्टीप्लाई कर देना, 1 2 3 4, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, फिर है 5 5 3, 5 5 3 4 5 इंटू कर दिए। देखिए 5 चौके 20 दिया 60, 60 पचे 300, पचे 1500, दूनी 3000, दूनी 6000, दूनी 12000, दूनी 24000। देखो दोनों का डिजिट अलग है बट एलसीएम दोनों का सेम आया, कंफ्यूजन यहाँ हो सकती है तो यहाँ ध्यान देंगे, डिजिट अलग है बट एलसीएम जो है दोनों का सेम आया है, तो इसका ध्यान रखेंगे। ये भी 24000 और ये भी 24000, ठीक है। क्लियर हो गया। तो अभी तक हमने क्या बताया था, ये जो जितने भी निकाला इसको हम लोग डिवीजन मेथड यानी भाग विधि से, जो कि बचपन में सीखे थे, अब हम लोग गुणनखंड विधि से निकालते हैं। फैक्टराइजेशन मेथड क्या है, ध्यान से देखेंगे, ये क्लियर हो गया कंसेप्ट आपका। अब देखते हैं फैक्टराइजेशन मेथड क्या है, उसके बाद हम लोग दशमलव का भी निकालेंगे और फिर पावर का भी निकालेंगे, एलसीएम, ये सब भी करेंगे। तो
अब दशमलव का देखते हैं, दशमलव का ये सॉरी गुणनखंड विधि यानी कि फैक्टराइजेशन मेथड। अभी तो भाग विधि हम लोग सीख लिए थे, अब देखिए फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड हिंदी में लिख सकते हैं गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि, ठीक है। ध्यान देंगे, पहला क्वेश्चन है 2 4, 2 का फैक्टर निकालना है तो क्या हो जाएगा 2 का पावर 1, 4 का फैक्टर हो जाएगा 2 × 2 यानी कि 2 का पावर 2। फैक्टर कैसे निकालते इस तरह से 2 2 4, ठीक है। 2 का ये फैक्टर हो गया, 4 का ये फैक्टर हो गया, हमको एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम का क्या हो जाएगा, देखिए दोनों में 2 आया, बेस जो भी बेस आया होगा 2 के बाद अगला बेस 3 होगा, 3 के बाद 4 नहीं होगा 5 होगा, अभाज्य संख्या होगी बेस जो भी है, मतलब अभाज्य जिसको तोड़ा ना जा सके वो संख्याएं बेस में आएगी। और इसका पावर बड़ा वाला लिखना, देख के बड़ा, देखिए यहाँ पर 2 है तो ये आंसर आ गया। अब सही आंसर है कि नहीं उसके लिए देखो, सबसे पहले हम लोग देखेंगे 2 का पावर 2 क्या होता है 4। अब देख लिए 4 आंसर है ना, हो गया। और 2 4 बना देते तो आप लोग को क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट। 4 6, 4 को तोड़ेंगे तो क्या हो जाए 2 × 2 यानी कि 2 का पावर 2, और 6 को हम लोग तोड़ते हैं पर तोड़ दे रहे 2 3 या 6 यानी कि 2 × 3, तो हम लोग कह सकते हैं 2 का पावर 1 3 का पावर 1। अब एलसीएम लेना है तो जो बेस आया उसको लिखना है, पहले 2 आया 2 लिख दिए, 3 आया इसको बेस कहते हैं, कॉर्नर में जो लिखा हुआ उसको पावर कहते हैं। 2 का पावर बड़ा लेना तो 2 लेंगे, 3 का पावर बड़ा 1 3 ले लेंगे। हमेशा गुणनखंड विधि से जो भी निकालेंगे ना वो पावर के रूप में ही लिखा हुआ रहेगा, हालांकि इसका यूज नहीं होता एग्जाम में, बट जानने के लिए हमको जरूरी है कि कैसे बनाते हैं। चलिए एक और मैं ट्राई कर लेता हूँ। अच्छा इसका देख लेते हैं सही आंसर आया कि नहीं। 2 का पावर 2 4 हो गया, 3 का पावर 1 3 हो गया, 4 3 या 12, 12 है क्या? हाँ सही है, देखिए 12 है, दोनों चेक हो गया। एक बड़ा डिजिट ले लेते हैं, कौन सा ले लेता हूँ, चलिए कोई ले लेते हैं 8 नंबर लेते हैं, 12 15 20, चलिए 8 नंबर ले लेते हैं, 8 नंबर लेते हैं 12 15 और 20। 12 का फैक्टर निकालें, देखिए मैं तोड़ देता हूँ 2 से 6 बार, 2 से 3 बार, तो 2 × 2 × 3 यानी कि 2 का पावर 2 × 3 का पावर 1। फिर 15 का तोड़ देता हूँ, 15 का तो आसान है 3 × 5 3 का पावर 1 5 का पावर 1। 20 का फैक्टर 2 × 2 × 5 हो जाएगा, 2 का पावर 2 × 5 का पावर 1। तोड़ के देख लीजिए, यहाँ पर 20 को तोड़े 2 से 10 बार, 2 से 5 बार, उसी को मैंने लिखा, अलग से कुछ नहीं लिखा। अब देखिए 12 का फैक्टर, 15 का फैक्टर और 20 का फैक्टर, सब फैक्टर से एलसीएम निकाल लिए, क्या दिक्कत है। तो अब क्या करेंगे, देखिए 2 आया है, 3 आया है, 5 आया, जो जो आया बेस में उसको हम लिख लिया। और 2 का पावर बड़ा देखेंगे, यहाँ 2 है, इसमें तो 2 है ही नहीं, इसमें 2 है, 2 का पावर बड़ा 2 ही होगा। 3 का पावर बड़ा अगर देख रहे तो 3 का पावर सिर्फ एक ही मिल रहा है 1। 5 का पावर बड़ा देख रहे हैं, इसमें तो 5 नहीं है, 12 वाला में 15 वाला में है तो 5 का पावर 1 और 20 में भी है 5 का पावर 1 यानी कि 1 होगा। ये आपका आंसर हो गया। अब टेस्ट कीजिए कि सही आया कि नहीं। देखिए 2 का पावर 2 क्या हो गया 4, 3 का पावर 1 क्या हो गया 3 और 5 का पावर 1 5। अब 5 दिया 15 चौके 60, 60 आंसर आ रहा है। अब ये आंसर हो गया, अगर फैक्टराइजेशन मेथड से निकाल दिए आंसर है। अब भाग विधि से निकाले यानी कि डिवीजन मेथड से, तो ये आपका 60 आंसर आएगा। तो ये देखिए 60 है कि नहीं, 8 में देख लेते हैं, 8 में 60 है, और 60 का आप अगर फैक्टर भी कर देंगे तो वही आंसर आएगा। देखिए 60 का फैक्टर करके देखिए, 2 से 30 बार, 2 से 15 बार, 3 से 5 बार। देखिए 2 का पावर 2 × 3 का पावर 1 × 5 का पावर 1, दोनों एक ही है। आप भाग विधि से भी तोड़ के गुणनखंड विधि, भाग विधि में आसानी से अगर निकल जाए उसको भी तोड़ दिए गुणनखंड विधि में, गुणनखंड विधि से भाग विधि में, पूरा प्रैक्टिस करना है, पूरा प्रैक्टिस। तो मैंने 2-3 बना दिया, आप लोग पूरा प्रैक्टिस करके देखिए और देखिए कि आंसर आ रहा है कि नहीं। जब गुणनखंड विधि में जो भी वैल्यू आया उसको सिंप्लीफाई मत कर दिए, तोड़ मैंने क्या किया उसको मल्टीप्लाई कर दिए, देखिए यही आंसर आएगा। तो आप लोग को चेक करने के लिए मैंने बाकी को छोड़ दिया, आप चेक करें, उसका कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। हम अब देख जाएंगे, हम लोग अब जाएंगे किसमें, हम लोग अब जाएंगे, मैं आपको बताना चाहूंगा शॉर्टकट ट्रिक्स, जिसका बहुत देर से आप लोग इंतजार कर रहे हैं। चलिए शॉर्टकट ट्रिक्स देखते हैं, ट्रिक्स के बाद ही दशमलव ये सब बताया जाएगा, ठीक है। चलिए समझ में आ रहा ना, कमेंट जरूर करें समझ में आ रहा कि नहीं। अगर समझ में नहीं आ रहा तो फिर दूसरे तरीका से बताऊंगा, लेकिन पूरा सिखा दूंगा लाइव क्लास में ही। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं, आगे किस विधि से निकालूंगा, तो ट्रिक्स से निकालूंगा। ट्रिक्स कैसे निकलती है देखिए, ध्यान देना ट्रिक्स में कैसे निकालते हैं। जैसे 2 4, देखिए ध्यान से देखिएगा, ट्रिक्स थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। देखिए 2 4,
2 4 में आपको सबसे पहले देखना है कि बड़ा कौन है, तो बड़ा ये वाला है, छोटा को ऐसे एरो साइन दे देंगे, दोनों में कॉमन क्या आ रहा है 2 कॉमन आ रहा है, इनटू 1 लिख देंगे, कुछ ना कुछ लिखना जरूरी है, 2 1 या 2, अगर यहाँ पर मैं 2 लिख देता हूँ तो ये गलत हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर मेरे पास क्या है सिर्फ 2 है। अब जो कॉमन है उसको काट देना है, बाकी जो बचा उसको बड़े वाला के साथ इंटू कर देंगे, वही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए 4 आंसर हो गया, 1 इंटू 4 4 हो गया। चलिए नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, नेक्स्ट देखिए एकदम इजी है। देखिए 4 6, सबसे पहले मैंने कहा कि बड़ा वाला को अंडरलाइन कर दीजिए और छोटा वाला, दोनों में कॉमन क्या आ रहा है 2 कॉमन आ रहा है, इंटू कितना लिखेंगे कि 4 हो जाएगा। देखिए 2 को 2 से इंटू करने से ही 4 हो जाता है। बड़ा वाला जो कॉमन लिए थे उसको पहले काट देंगे, फर्स्ट वाला ही कॉमन होता है, कॉमन को काट दिया, बाकी जो बचा उसके साथ इंटू कर दिया, तुरंत तुरंत आंसर देगा। देखिए आपको सामने क्वेश्चन नंबर 3, देखिए 3 डिजिट है, 4 6 8 है। अब 4 6 8 में क्या करेंगे, 4 6 को अंडरलाइन करें, 2 इंटू 2 हो गया, यानी कि 4 6 का अगर निकाला तो 12 हो गया, इस दोनों का 12 हो गया। अब हमको क्या चाहिए 12 और 8 को, तो 8 पहले छोटा है इसलिए छोटा को पहले लिखते, बड़ा वाला को बाद में। 8 और 12 में बड़ा कौन है 12, अंडरलाइन कर दिया। दोनों में क्या कॉमन आएगा, तो इसमें 2 भी कॉमन आ रहा है, 4 भी कॉमन आ रहा है, तो जो बड़ा होता है ना उसी को लेते हैं हम लोग। बड़ा कौन होता है 4, 4 को ले लिया। अब 4 को कितना से इंटू करेंगे 8 होगा 2 से, अब 4 को काट दिए, 2 को 12 से इंटू कर दिए 24 हो जाएगा। देखिए 3 में आया है 24, देख लिए 24 है। चलिए बड़ा डिजिट लेते हैं, ये तो 1 2 3 बता दिया। अब 4 5 आप लोग खुद से ट्राई करें, सेम है। मैं डायरेक्ट 7 बता दूं, 12 16 20, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में बताता हूँ। 7 में क्या है 12 16 20। अब देखिए 12 और 16 को पहले ले लेंगे, तो अंडरलाइन करेंगे तो क्या कॉमन आएगा 4 इंटू 3, काट दिया मैंने 3 4 कॉमन आ गया, तो 4 को 3 से इंटू करेंगे, देखिए 4 है, काट दिया मैंने, तो 4 कॉमन काट देंगे, जो बचा उसको इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा 48, 16 3 48 48 होगा। अब बच गया मेरे पास 48 और 20, क्या क्या बचा देखिए ध्यान से, 48 और 20। देखिए 20 और 48 में से 20 छोटा है इसलिए पहले लिखे, 48 बड़ा है बाद में लिखे, अंडरलाइन करेंगे, क्या कॉमन आएगा 4 इंटू 5, इसको काट देंगे, 5 से इंटू कर दें, 5 8 40 का 0, हाथ में बचा 4, 5 चौके 20 4 24, 240 आ रहा है। देखिए आपका आंसर 240 है, इसका मतलब आपका आसान हो गया, 12 16 20 240। चलिए एक सबसे बड़ा ले लेते हैं, तो आप लोग का भी यकीन हो जाएगा कि आप आसानी से बना रहे हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 को ले रहे हैं, ठीक है, एट रैंडम मैंने ले लिया, 9 सेम है इसलिए आपको बनाने के लिए दे दिया। अब ये नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 10 पर क्या है 1000 2000 100 200 300। देखिए 100 200 300, ठीक है। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 10 बताने से पहले मैं क्वेश्चन नंबर 5 को बता देता हूँ, क्योंकि इससे लिंक किया हुआ। देखिए 5 में क्या है 5 6। अब सवाल ये उठता है 5 6 में बड़ा तो 5, अगर अंडरलाइन करेंगे तो भी कोई कॉमन आएगा नहीं, एक कॉमन आएगा। उस केस में जब कोई कॉमन ना हो तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई आप लोग कर देना, 5 6 से क्या हो जाएगा 30 आंसर हो जाएगा। अब उसी तरह यहाँ पर देखिए 100 200 300, हम इससे में से सबसे ज्यादा क्या कॉमन लास्ट में 2 0 2 0 2 0 आ रहा है, इसको हटा देते हैं, 1 2 3 ही लेते हैं। अब 1 2 3 का एलसीएम क्या हो जाएगा, देखिए 1 2 3 में कोई कॉमन नहीं आ रहा, तो आपस में इंटू कर दें, 3 2 या 6 1 या 6 6 इंटू हो गया आंसर। और 2 0 मैंने हटाया था, कैसा चश्मा पहना था जिसमें 0 दिखाई नहीं दे रहा, ठीक है, तो 2 0 हटा दिया तो 2 0 बिठा दे, देखिए 600 हो गया, देखिए 600 है, देख लीजिए। अब उसी तरह 11 नंबर, क्वेश्चन नंबर 11, देखिए 11 में क्या दिया हुआ, थोड़ा सा बड़ा है, क्या है 1000 1200 1600। देखिए ध्यान से देखिएगा, 1000 1200 एंड 1600, ठीक है। अब इसमें 2 0 सबसे हटा सकते हैं, तो क्या बदलेगा 10 12 और 16, 12 10 12 और 16। अब 10 12 16 का हम लोग आसानी से निकाल दिए, 10 12 में क्या कॉमन आएगा 2 कॉमन आएगा, 5 बचेगा तो क्या हो जाए 12 बचे 60 60 हो गया। अब 60 और ये दोनों का तो 60 हो गया, 16 और 60 का निकाल दीजिए, अंडरलाइन करेंगे तो क्या कॉमन आएगा, तो 4 कॉमन आएगा, ये कट गया, 4 इंटू 60 बराबर क्या हो जाएगा 240। 240 तो आ गया, 2 0 मैंने छोड़ दिया था, 2 0 उसको बैठा दिए, देखिए आंसर आ जाएगा 24,000। देखिए आ गया। क्वेश्चन नंबर 12 में कर देता हूँ, देखो 12 आसानी से क्या हो जाएगा 1200
1600 और 2000। अब देखिए इसमें भी लिख सकते हैं 12, 16, 20। 12 और 16 का हम लोग जैसे पहले 12 और 16 का निकालेंगे, अंडरलाइन करेंगे तो क्या कॉमन आएगा, 4, 4 3 जा यानी कि 16 3 48, 48 आ गया। अब 48 इस दोनों का तो 48 आया, और 20 और 48 में देखेंगे, 20 और 48 में क्या कॉमन आ रहा, तो यहाँ पर 4 ही कॉमन आ रहा, 5 जा, एक कट गया, क्या बचेगा, 5 से इंटू कर दिए, 5 8 40 का 0 4, 5 चौके 20 4 24, 240। अब 2 जीरो मैंने छोड़ दिया था, उस 2 जीरो को बिठा देना है, बस हो गया। कितना इजी है। तो इसी तरह से हम लोग आज क्या क्या सीखे, आज की क्लास में सीखे भाग विधि सीखे, गुणनखंड विधि सीखे और ट्रिक सीखे। बार बार प्रैक्टिस करें, अपने से और भी क्वेश्चन ले ले, कोई भी रैंडम क्वेश्चन ले ले, डिजिट ले ले, प्रैक्टिस करें। अगर नहीं समझ में आ रहा कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। नेक्स्ट क्लास में मैं बताऊंगा, देखिए आपके सामने डेसिमल का कैसे निकालते हैं और पावर का कैसे निकालते हैं। अगर समझ में आया तो लाइक शेयर जरूर करें, शेयर जरूर करें, उससे क्या हो जाएगा ना कि दूसरे कोई भी सीख लेंगे। लाइक करें या ना करें, शेयर जरूर करें। क्या परेशानी है आप जरूर कमेंट बॉक्स में करें। अगर कोई सुझाव देना चाहते हैं आप लोग तो सुझाव भी दे सकते हैं, स्वागत है। मैं चाहता हूं कि आपका जल्द से जल्द सफलता प्राप्ति हो और आप जल्दी सफल हो, जल्दी से जॉब करें, ताकि आपको परेशानी भी आपकी दूर हो। जब आपकी परेशानी दूर हो जाएगी तो मेरा परिश्रम सफल हो जाएगा। धन्यवाद वीडियो क्लास देखने के लिए, थैंक यू।